हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वीलुकअप का 17 सीरीज़ है। बाकी का हमने पूरा सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का हमारा 17 वीडियो है। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग जाके पूरा एक्सेस कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। एकदम बेसिक लेवल से बताया गया है वीलुकअप के पूरा वी से लेकर पूरा वीलुकअप फंक्शंस के बारे में। इस वीडियो में हमने वीलुकअप के ढेर सारा फंक्शन यहाँ पे प्रैक्टिस किया, देख सकते हो। ये सभी का जो प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं वीलुकअप फंक्शन विथ अप्रॉक्सीमेट का ट्रू। यहाँ पे तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट का एक दो प्रैक्टिस यहाँ पे देखे हैं, लेकिन इसका हमने उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, तो इसका हम लोग प्रैक्टिस और कर लेते हैं। देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे बेसिक टू एडवांस वीलुकअप फंक्शन सीरीज़ का यहाँ पे एक डाटा हमारा बना है एम्प्लॉय आईडी का, और यहाँ एम्प्लॉय नेम का बना हुआ है, डिपार्टमेंट का बना हुआ है, रीजन का बना हुआ है, सैलरी का बना हुआ है, और इंसेंटिव हम लोगों को निकालना है इस वाले टेबल में से। बोनस हम लोगों को निकालना है इस वाले टेबल में से। टीए निकालना है हम लोगों को इस वाले टेबल में से। तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को इंसेंटिव निकालना है किसके बेस पे, सेल के बेस पे। जिसका सेल्स होगा उसको 100 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। जैसे देख सकते हो ये सेल्स है डिपार्टमेंट, इसका डिपार्टमेंट जो है सेल्स है, तो इसको मिलेगा 100 रुपये इंसेंटिव। मैनुअली लिखेंगे तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। और ये सेल्स है, इसको भी कितना, इसका इंसेंटिव 100 हो गया। और मार्केटिंग का कितना हो गया, इसका मार्केटिंग का कितना है 200, तो यहाँ मार्केटिंग का 200 रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको वीलुकअप फंक्शन के जरिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इज इक्वल टू वीलुकअप टेप बटन, फिर उसके बाद मुझे लेना है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मुझे क्या लेना है, लुकअप वैल्यू मुझे लेना है ये वाला, ये क्या लेना है मुझे, ये डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट के बेस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, लुकअप वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया। लुकअप वैल्यू लॉक नहीं रहेगा क्योंकि अलग अलग सेल्स यहाँ दिया है, डिपार्टमेंट अलग अलग, तो लॉक नहीं करेंगे। फिर कॉमा, फिर उसके बाद टेबल अरे। टेबल अरे में क्या करेंगे, इस टेबल से निकालना है, तो ये हमारा पूरा टेबल अरे हो गया। फिर उसके बाद मैं कॉमा दिया। टेबल अरे को हम लोगों को लॉक करना है ना, टेबल अरे को लॉक करना नहीं भूलना है, दोनों को आपको लॉक करना है टेबल अरे को। ये हमारा लॉक हो गया। फिर उसके बाद कॉमा देना है। फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है। कॉलम इंडेक्स नंबर तो जो हमारा ये इंसेंटिव है इस कॉलम में, इस टेबल में कौन से कॉलम पे है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ हम लोग सेकेंड लिखेंगे, तो मैं सेकेंड लिया। फिर कॉमा, देन उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रॉक्स मैच नहीं चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए ना। थोड़ा सा हम लोगों से गलती हो गया था मेरे से, मैं अप्रॉक्स मैच के बारे में बोल रहा था, लेकिन एग्जैक्ट मैच है हमारा। क्यों एग्जैक्ट मैच है, क्योंकि ये जो सेल्स है, ये सेल्स क्या है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे यहाँ पे, या एग्जैक्ट लिख लेंगे। फॉल्स टेप बटन दबाएंगे, फॉल्स, या आप लोग फॉल्स भी नहीं लिखोगे तो यहाँ फॉल्स की जगह 0 लिख सकते हो आप लोग। तो ये हमारा हो गया, और इंटर करते हैं। देख सकते हो हमारा आंसर आ गया है एक बार में। फिर ये देख सकते हो हमारा, ये देख सकते हो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे एन एरर आ गया। एन एरर आ गया क्यों, तो देख सकते हो इस तरीके से कभी भी आपको एरर आता है मान के चलो, तो आप लोग छोटा सा भी ऐसे स्पेस दे देते हो कि थोड़ा डाटा में, जैसे सेल्स में मैंने यहाँ स्पेस दे दिया और इंटर किया, देख सकते हो जहाँ जहाँ सेल्स है वहाँ एन एरर आ गया। तो जब भी आप लोग डाटा क्रिएट करते हो, देख देख के बनाते हो, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है ये वाला सेल्स सेम होना चाहिए। एक भी आप लोगों को स्पेस नहीं देना है। F2 बटन से मैं देख लेता हूँ इसमें स्पेस नहीं है, और ये वाले मैं देखता हूँ सेल्स F2 बटन, तो देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है, तो इसको मैं स्पेस को हटाता हूँ और एंटर करता हूँ, देख सकते हो आ गया। उसी तरीके से देख सकते हो ये वाला एडमिन तो गलत है थोड़ा, और ये वाला एडमिन देखो मेरा ये सही है, ये मिस्टेक है। तो दोनों का एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे F2 बटन मैं हटाया, F2 किया, और यहाँ से एडमिन लिख देता हूँ, इंटर, तो देख सकते हो हाँ एडमिन का इंसेंटिव इसको मिल गया। तो इस तरीके से आप लोगों को स्पेलिंग का खास ध्यान रखना है, एकदम राइट लिखना है, तभी आपका आंसर आएगा। अगर गलती से R&D की जगह या आप लोग थोड़ा सा भी स्पेस ऐसे दे दिए तो आपका इस तरीके से एन एरर आएगा, नॉट अवेलेबल एरर आएगा। तो इसको ध्यान रखना है आपको जब भी आप लोग डाटा क्रिएट करते हो। तो इसलिए प्रैक्टिस फाइल दे दिया गया है ताकि इसी को आप लोग डाउनलोड करो, और जो फार्मूला लगा है उसको हटाओ, और आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लो। जितना चाहे उतना बार आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए प्रैक्टिस फाइल हम लोग दे देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, डाटा बनाने में आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो ये तो हो गया अलग अलग। हम लोगों का एक कॉलम दोनों एक साथ निकालना है, क्योंकि दोनों टेबल एक ही बार में है, तो हम लोगों को दोनों को एक साथ निकालना है। तो चलिए समझते हैं। और इज इक्वल टू लिया मैं यहाँ पे वीलुकअप फंक्शन लिया, फिर टेप बटन दबाया, वीलुकअप वैल्यू में मेरा ये लुकअप वैल्यू हो गया। फिर उसके बाद मैं कॉमा दिया, टेबल अरे में मैं पूरा टेबल को दे देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। फिर F4 से इसको लॉक कर दिया, फिर कॉमा, फिर इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा क्या रहेगा, करली ब्रैकेट के अंदर, ये भी हमने सीख लिया है 2,3। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कॉलम भी देख सकते हैं। फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन इंटर। देख सकते हो हमारा एक ही बार में, इसमें मुझे यहाँ पे नहीं लगाना पड़ा, ऑटोमेटिक इस तरीके से मेरा बोनस भी आ गए हैं। तो इस तरीके से हमारा एडवांस पार्ट है। उसी तरीके से हम लोग सीखेंगे टीए निकालना। तो टीए के लिए सेम लेते हैं, इज इक्वल टू वीलुकअप टेप बटन। देख सकते हो इस बार लुकअप वैल्यू क्या रहेगा, तो जिसका नॉर्थ रीजन रहेगा तो उसका 150 है, तो नॉर्थ रीजन का तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया, रीजन हो गया हमारा। तो
तो ये जो रीज़न है ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गई, ये लुकअप वैल्यू दे दिए, फिर कॉमा टेबल अरे क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा पूरा टेबल अरे हो जाएगा। F4 से इसको लॉक कर देंगे, फिर कॉमा, फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये इसमें हम जो हमारी इस टेबल में ये कौन से कॉलम पे है, सेकंड पे है, तो यहाँ मैं सेकंड लिख लिया 2, फिर कॉमा एग्जैक्ट मैच है तो 0 लिखा मैं यहाँ पे, देन उसके बाद इंटर किया। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। फिर यहाँ से डबल क्लिक कर दिए तो देख सकते हो। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस बनाना है, पूरा प्रैक्टिस फाइल दिया गया है, अच्छा से प्रैक्टिस करना है। कहीं पे कुछ दिक्कत रहता है तो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डाटा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।